जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के पास परीक्षा के आज से 9 दिन बचे हुए दोस्तों। 9 दिन पहले ही देख लो कि पेपर कैसा आएगा। 27 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों पूरा पेपर ऐसा ही आने वाला है। और इस पेपर में दोस्तों हम देखेंगे जीके के प्रश्न, गणित के प्रश्न, हिंदी के प्रश्न और रीजनिंग के प्रश्न दोस्तों। ठीक है, मॉडल पेपर 7 है दोस्तों। ऐसा ही पूरा एग्जाम में आएगा पेपर, ना इससे कम ना इससे ज्यादा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, बताइए दोस्तों इसका आंसर। आज आपके लिए फिर से चैलेंज है, आप लोग मुझे 45 में से 35 क्वेश्चंस करके बताइए। अगर आपने इतना कर लिया तो आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। देखते हैं कितने लोग इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। गुप्त वंश के निम्न राजाओं में से किसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गुप्त वंश का कौन सा राजा था जिसे लिच्छवी देहित्र के नाम से जाना जाता है? ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है। फिलहाल आप टिक कर लेंगे चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों। जिस दिन गद्दी पर बैठा था उसे उसी दिन इसने राजा रानी के सिक्के चलाए थे और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फाहियान ने निम्न में से किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय टिक करना है मेरे भाई। फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दौरा किया था। अब आप मुझे बताइए कि विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की है? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखेंगे, अमजद अली खान का संबंध निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र से है? मेरे भाई बताइए। सारे सेलेक्टेड प्रश्न हैं, एसएससी जीडी में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं दोस्तों। ये सवाल, ये प्रश्न सारे रट रट लेना आज की क्लास से। हूबहू क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अमजद अली खान का संबंध दोस्तों, ये सरोद वादक, ये क्या बजाते हैं मेरे भाई? सरोद बजाते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा निर्देशांक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों के गठन से समर्थन करता है? मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तब तक हम और कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। संपत्ति के अधिकार को इसी ने समाप्त किया। संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया। संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको क्या कर दिया दोस्तों? इसको समाप्त कर दिया और एक लीगल राइट बना दिया दोस्तों आर्टिकल 300A में। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ पर आर्टिकल 40 टिक करना है दोस्तों, जहाँ पर पंचायतों का गठन होता है मेरे भाई। ठीक है, अनुसूची पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कौन सी अनुसूची है दोस्तों? 11वीं अनुसूची। ठीक है, और किस संशोधन के तहत ऐड की गई थी? 73वें संशोधन के तहत। ठीक है दोस्तों, इसका जो क्रियाकलाप आर्टिकल रहता है 243 का ये रहता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सी पंजाब की एक लोक नृत्य शैली है मेरे भाई? बताइए। देखो कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन करना है मेरे भाई। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपके एग्जाम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो बताइए पंजाब की दोस्तों, आप देख पा रहे भांगड़ा देखने को मिल रही है। ठीक है मेरे भाई, और अगर मैं बात करूं दोस्तों गरबा की, गरबा कहाँ का है दोस्तों? गुजरात का, यहाँ पर ध्यान रखेंगे गुजरात। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों घूमर है, ये राजस्थान का है। ठीक है, अब आप मुझे छऊ का बताइए कहाँ पर है, कहाँ का प्रसिद्ध है ये? ठीक है, ये नृत्य शैली छऊ कहाँ की प्रसिद्ध है? एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत ने आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, बताइए आंसर इसका। इसका सही आंसर होगा 1982। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। मेरे भाई ये क्लास इसी टाइम पर आती है 7 बजे। ठीक है, आपको डेली अटेंड करनी है और रिवीजन करना है। हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव का स्थानीय नाम किस निम्न में से कौन सा है? मेरे भाई इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा कुल्लू दशहरा दोस्तों। ठीक है, कुल्लू दशहरा आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रांगण में बनाए गए ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता है? एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार पूछा है। सही आंसर हो जाएगा गोपुरम। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? मेरे भाई देखो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। ये जो यात्रा हुई थी दोस्तों, यहाँ पे आपको 2-3 फैक्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। शुरू और खत्म, ध्यान से सुनना। ठीक है, शुरू कब हुई थी दोस्तों, ये आपसे पूछेगा तो 12 मार्च 1930। डेट याद कर लो, 12 मार्च 1930। ठीक है, और ये खत्म कब हुआ था? 6 अप्रैल। 6 अप्रैल ये जो आंदोलन हुआ था ये 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था। ये दो डेट आपको अच्छे से याद कर लेनी है दोस्तों। ठीक है, और जब ये पैदल यात्रा कही थी दोस्तों, कितने सहयोगी थे दोस्तों? सहयोगी कितने थे गांधी जी के? सहयोगी यहाँ पर एग्जाम में पूछेगा सहयोगी। आपके एसएससी जीडी में ये पूछा गया प्रश्न है, सहयोगी कितने थे? 78। कितने थे? 78 सहयोगी थे दोस्तों। ठीक है, और यात्रा कितने किलोमीटर की करी थी? 248 के समथिंग, 248 किलोमीटर, 247 या 248 के समथिंग। ठीक है, 247 या 248 किलोमीटर के समथिंग यात्रा
करी थी मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, साबरमती आश्रम से स्टार्ट करी थी दोस्तों, ठीक है। यहीं पे लिख दो साबरमती आश्रम। तो ये सारे फैक्ट अभी के अभी याद कर लो, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक पूछेगा आपसे, ठीक है। साबरमती आश्रम, ठीक है, यहां से स्टार्ट करा था। तो ये सारे फैक्ट रट लो, एग्जाम में एक पूछेगा आपसे। फिलहाल आप यहाँ पे टिक करेंगे, इसका नेतृत्व तो महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये सारे फैक्ट अभी के अभी रट लो मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे आप लोग। ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता निम्न में से किस स्थान में पाई गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य नर्मदा बेसिन। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का। देखो इस प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग इस बार ट्रेंड में रही है, आपके एग्जाम में आएगा इस प्रकार का पैटर्न, ठीक है। तो पेयर का कोड दे रखा है 7643, रीप का कोड दे रखा है 7536। तो आपको ई के लिए कोड पूछा है, किसके लिए पूछा है? ई के लिए मेरे भाई, ई के लिए कोड पूछा। देखो ई का इसमें तो 7643 वाला हमारा आंसर हो ही नहीं सकता इसमें। चलो एक बार देख लेते हैं, फिलहाल ये जल्दी करने का तरीका है। तो ई पहले आप इसमें कॉमन नंबर देखेंगे, कॉमन नंबर यहाँ पे 6 दिख रहा है तो यहाँ पे 6 हटा लो, यहाँ पर 3 दिख रहा है तो यहाँ पे 3 हटा लो, ठीक है। और देखो यहाँ 7 दिख रहा है तो यहाँ पे 7 हटा लो। मैंने कहा था ना 7643 आप हटा सकते थे स्टार्टिंग में, आप 7 हटा देते, 6 हटा देते, 4 हटा देते, अपने आप ही आंसर आता। लेकिन आपको दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, जो आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए। इस मेरे हिसाब से दोस्तों इसको जल्दी करने का तरीका यही है। देखो इसमें क्या ई, लेकिन इसमें ई है ही नहीं, तो इसके कोड में जितने भी कोड आ रहे वो हमारे ऑप्शन में वो आंसर नहीं होंगे, तो उनको आप अलग से कर सकते थे। ये मेथड जल्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हिंदी का प्रश्न है, जो सदा से चला आ रहा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये वाले क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में, दो क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे अगर हिंदी जिसने भी चुना है। सभी को पता है दोस्तों 80 क्वेश्चन आएंगे 160 नंबर के, यानी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है, जिसमें जीके जीएस 20 नंबर का आएगा, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग भी 20 नंबर का, गणित भी 20 नंबर का, अगर आप हिंदी चुनते हो तो 20 नंबर का, अगर आप इंग्लिश चुनते हो तो 20 नंबर का, ठीक है। फिलहाल आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर आएगा चिरंतन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जिसे सभी बातों का ज्ञान हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? शानदार क्वेश्चन है, बताइए भाई। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर लेना। इसका आंसर बता दो, मजा आ जाएगा। सर्वज्ञ, ठीक है, जो सब जानता है, सभी बातों का जिसको ज्ञान है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पश्चिमी जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है? भाई इसकी जो भूगोल पूछी गई ना, मतलब 2025 में जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उसकी जीके से देखोगे ना दोस्तों, लेवल की पूछी गई, अच्छी खासी डीप में, ठीक है। आप हल्के में ना लें कि जीके जेस बड़ी ईजी आएगी करके आ जाएंगे। तो मैं हमेशा मॉडल पेपर में एक लेवल ऊपर लेके चलता हूँ ताकि स्टूडेंट को एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। फिलहाल आप लोग भूमध्य सागर टिक करेंगे। क्या टिक करोगे मेरे भाई? भूमध्य सागर आप टिक कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। 1951 की जनगणना पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ना, गलती मत कर लेना, ठीक है। तो यहां पर आप क्या टिक करोगे? 18.33%। कितनी है? 18.33% आपको टिक कर लेना है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन निम्न में से किस संगीत घराने से संबंधित है मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों एसएससी में जो स्टैटिक जीके का रोल रहता है वो दोस्तों, उसमें घराने वाला टॉपिक तो आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। फिक्स है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर शिफ्ट में देखने को मिलने वाला है स्टैटिक जीके के पोर्शन में, ठीक है। तो इस चीज़ से अवेयर रहे मेरे भाई, और रिवीजन में आपको डेली करवाऊंगा मैं इस प्रकार के क्वेश्चंस का। फिलहाल आपको पंजाब घराना मेरे भाई टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गयासुद्दीन तुगलक किस प्रदेश के गवर्नर थे मेरे भाई? बताइए, ये जो गयासुद्दीन तुगलक था ये किस प्रदेश का गवर्नर था? ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो ये पंजाब का गवर्नर था मेरे भाई। कहाँ का था? पंजाब का गवर्नर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली में डैश के पद पर नियुक्त किया था मेरे भाई? इब्न बतूता, अब ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? पहला पॉइंट तो आपको पता चल गया, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसकी किताब बहुत पूछी जाती है, किताब उल रहला, यहीं पर लिख लो, किताब उल रहला। ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है। किताब उल रहला पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको इब्न बतूता टिक कर लेना है मेरे भाई, किताब उल रहला, ठीक है। और एग्जाम में और पूछेगा कि ये किस देश से आया था मेरे भाई? ये मोरक्को देश से आया था। किस देश से? मोरक्को देश से आया था भारत में दोस्तों, मोरक्को देश, ठीक है। तो देश का नाम पूछे वो भी आपको टिक कर लेना है मेरे भाई, ठीक है।
फिलहाल आपको पूछा है कि किस पद पर नियुक्त किया था मेरे भाई। ये प्रश्न बड़ा ही विचित्र और शानदार क्वेश्चन है, आई थिंक यूनिक क्वेश्चन लग रहा होगा आप लोगों को। तो मेरे भाई इसको काजी के पद पर नियुक्त किया गया था, ठीक है, किसके, काजी के पद पर नियुक्त किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भ्रांत, भ्रांत के लिए कौन सा विलोम शब्द है भाई, बताइए, शानदार क्वेश्चन है। विलोम शब्द पर्यायवाची फिक्स से आना, ठीक है, बताएंगे इसका आंसर। तो निभ्रांत आपको टिक करना है, क्या टिक करना है स्टूडेंट्स, निभ्रांत आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, भारत में धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है मेरे भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए बताइए। सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 25 आपको टिक करना है, ठीक है, अनुच्छेद 25 आपको टिक कर लेना है। अब एक गणित का एक प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। हमेशा मैं देखो, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो और रेशियो से भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको क्रॉस वाला हमेशा ज्यादातर सिखाया, आज मैं आपको रेशियो वाला सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है, जिसमें आप अंतर बराबर करके कर सकते हो। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। दो मित्र हैं भाई अमित, एक है अमित और एक है गोपाल है, इनकी आय का अनुपात दे रखा है 5 और 7। अगर वो कह रहा है इनमें से हर एक व्यक्ति 72,000 रुपए 72,000 रुपीज की बचत कर रहा है, सेविंग कर रहा है, तो इनके मासिक व्यय, इनकी मंथली एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो है 2:3, ठीक है। तो अमित की मासिक आय, अमित की जो दोस्तों मंथली इनकम है वो आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा है क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो इनकी इनकम का रेशियो आपको 5:7 दे रखा है और हर एक व्यक्ति 72,000 रुपीज की सेविंग कर रहा है, तो उसकी मंथली व्यय का रेशियो मतलब मंथली एक्सपेंडिचर दे रखा है 2:3 का रेशियो। आपको अमित की मंथली इनकम पूछी है। अब ध्यान से सुनोगे, एक तरफ अमित है मेरे भाई और एक तरफ है गोपाल, ठीक है। इनकी जो आय का रेशियो है मेरे भाई, आय जो इनकम है, इनकम का रेशियो आ रहा है वो कितना बताया क्वेश्चन है, आप कहोगे गुरुजी 5:7 बताया, 5:7, ठीक है। अब इनका जो एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चा है, व्यय, जो खर्चे का अनुपात बताया है, वो कह रहा है क्वेश्चन कि इसके जो खर्चे का अनुपात है वो है कहाँ है वह, ये रहा 2:3, वो यहाँ है 2:3 है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे इसका अंतर 2 आ रहा है और इसका अंतर 1 आ रहा है, क्या ये अंतर बराबर है, नहीं। तो अगर नहीं है तो करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से गुणा कर लो, इसको भी 2 से गुणा कर लो, इसको भी 2 से गुणा करके लिख लो। अब आप यहाँ पे लिख लोगे एग्जैक्ट वैल्यू, क्या लिख लोगे, एग्जैक्ट वैल्यू, 2 गुणा 2 4 रुपए, 3 गुणा 2 6 रुपए। अब आप देखोगे यहाँ पर ध्यान से, 2 दूनी 2 3 6 5 पे 1 पे, क्या मिस्टेक हो गई, अब तो 2 और 3 का अनुपात है, 5 और 7 का अनुपात है, यहाँ पर 2 का, यहाँ पे 2 का, सही है ना, चलो भाई बिल्कुल ही सही है। अब आप देखोगे, आप ये कहोगे गुरुजी ये बंदा 5 रुपए कमा रहा है और ये 4 रुपए की खर्च कर रहा है, मतलब आप सीधा सीधा कहोगे गुरुजी 1 रुपए की बचत कर रहा है। यहां पर भी देखोगे ये बंदा 5 रुपए 7 रुपए कमा रहा है, 6 रुपए का खर्चा कर रहा है, 1 रुपए यहां पर भी बचा रहा है, कितना, 1 रुपए। क्वेश्चन कह रहा है 72,000, क्वेश्चन कह रहा है 72,000 रुपए की बचत कर रहा है भाई, ठीक है। तो आपको किसकी, अमित की, यानी 5 से मल्टीप्लाई करके अमित की आय निकाल दोगे, ठीक है। तो 5 10 का 0 कैरी 7 5 35 और 1 36, 3,60,000 रुपए, 3,60,000 रुपए आ रहा है इसका आंसर किस वाले ऑप्शन में भाई, सी वाले ऑप्शन में, बड़े ही प्यारे तरीके से। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इजीली कर लिया होगा। आप इसको क्रॉस मेथड से भी कर सकते थे, ठीक है। चीजें क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। 16a और 9a का चतुर्थानुपात 324 है, तो a का मान ज्ञात करना है भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चतुर्थानुपाती आप कैसे निकालते हो कि अंदर का गुणनफल बाहर के गुणनफल के बराबर होता है, यही तो करते हो। तो आपको डायरेक्ट करना है a मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई a बराबर में 16 और इसका कितना दे रखा है दोस्तों, चतुर्थानुपाती 324। अब ये 9 कह रहा है कि मैं इसको काटूंगा, चलो भाई काट देते, 9 तिया 27, 5 बचेगा, 9 छंग 54। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले तो इसका ए स्क्वायर करेंगे, हाँ बिल्कुल ए स्क्वायर। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, ध्यान से सुना, गणित सुना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे 36 गुणा 16 करने बैठ जाएंगे। अरे भाई सिलेक्शन लेना है, ऐसे गुणा थोड़ा ना करेंगे, जब तक आप गुणा करोगे तब का आपका कॉम्पिटिटर एक क्वेश्चन कर देगा इतनी देर में। भाई ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट बनेगा। अब ये 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो आप क्या टिक करोगे, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे करना है, आप गुणा करोगे फिर आप बड़ा सा नंबर आएगा, फिर आप सोच में पड़ जाओगे, अरे यार ये स्क्वायर किसका है, ये स्क्वायर किसका है, ऐसी सोच में नहीं पड़ना है, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के निम्न में से किस राजा ने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। बड़ा ही विचित्र और शानदार और यूनिक क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस का आपको सामना करना है, क्योंकि एग्जाम में यही सामना करना पड़ेगा। बताइए दोस्तों, कृष्णदेव राय अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही दिशा में हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है। बाल लिंगानुपात सबसे कम पूछा है मेरे भाई, तो सही जवाब आ जाएगा हरियाणा राज्य है। वो कौन सा राज्य है मेरे भाई, वो हरियाणा राज्य है। अगला क्वेश्चन,
भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो मेरे भाई 1966 में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित गायकों में से कौन पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों ही पुरस्कार प्राप्त किए? तीनों ही पुरस्कारों का प्राप्त करता है मेरे भाई, बहुत ही शानदार। तो इंपॉर्टेंट बनेगा भाई, तीनों ही पुरस्कार प्राप्त किए उस बंदे ने, है ना। तो नाम बता दो। तो नाम आएगा SP बाला सुब्रमण्यम। SP बाला सुब्रमण्यम आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मेरे भाई प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय क्या होता है? शब्द के पीछे जुड़ के पूरा अर्थ बदल देता है। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। तो आपको करुणामय में प्रत्यय पूछा मेरे भाई। तो साफ साफ दिख रहा है गुरुजी, अगर हम इसका विग्रह करें तो करुणा तो अलग लिख देंगे, ठीक है, प्लस ये मय प्रत्यय अलग से लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको आंसर अब तो पता चल ही गया होगा, इजी था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 वाला, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर मार्ग प्रशस्त किया था? वो कौन सा अमेंडमेंट किया था दोस्तों? गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर, GST पर। बताइए दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग कहोगे गुरुजी वो 101वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 101वां संविधान संशोधन, याद रख लेना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप टिक कर लो, फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए ये वाला बताइए, संस्कृति ने एक पुस्तक खरीदी है, उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने इसे मूल विक्रय मूल्य से 20% कम पर खरीदा होता तो उसे मूल विक्रय मूल्य से 50 रुपए अधिक बेचा होता तो उसका लाभ 40% होता। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा है, नहीं 100 का मान पूछा है। अब समझने की कोशिश करिएगा मेरे भाई, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, पेशेंस बनाए रखने दोस्तों। SSC का फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे रेलवे का हो चाहे SSC का एग्जाम में आता ही है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ध्यान से सुनोगे, 10% का लाभ का मतलब क्या होता है भाई? 100 रुपए का आपने कोई सामान खरीदा, उसको 10% के लाभ पर, यानी आपको गुरुजी 110 पर बेच दिया। ओके रिपोर्ट है गुरुजी, ओके रिपोर्ट है। फिर आप देखोगे मूल विक्रय मूल्य के 20% कम पे खरीदता, अगर 100 रुपए का सामान 20% कम पे खरीदता तो आप ये कहोगे कि गुरुजी वो 80 रुपए पे खरीदता। अगर ऐसा करता तो उसको 40% का अधिक लाभ होता। रुपए में तो 50 दे रखा, लेकिन इसमें कितना? 40% का। तो मेरे भाई 80 का 40% निकाल लेना है, 80 का 40% निकाल दोगे 32% होता है। कितना? 32%। लेकिन मेरे भाई ये लाभ है, तो इसमें आपको 32 रुपये ऐड करना है। तो 80 में 32 ऐड करोगे 112, 8 9 10 11, नहीं, हाँ 112, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 32 रुपये ऐड कर लिया, 32% इसका क्या कर लिया? ऐड करके लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो पा रहे हो, पहले ये 110 रुपये में बेचता था, ठीक है, बेचा, अब ये 112 में बेच रहा है। कितने परसेंट का अधिक किया दोस्तों? 2%। और इसी 2% का मान क्वेश्चन ने देख कितना दे रखा है मेरा भाई? 50 रुपये दे रखा है। आपसे क्या पूछ लिया? मुझे तो आप 100% यानी क्रय मूल्य का मान बता दो। तो ये इसका कितना गुना है मेरे भाई? ये इसका 50 गुना है। तो आपको इसका भी 50 गुना करना है। 2500 आंसर आ चुका है। कहां पर है भाई? 2500 ऑप्शन नंबर ए में है। बड़ा ही यूनिक और शानदार क्वेश्चन था, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, बिन पढ़ा शब्द में उपसर्ग, मैंने अभी जस्ट बताया था मेरे भाई, उपसर्ग क्या होता है? शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। तो इसमें आपको उपसर्ग पहचानना है। अगर आप इसमें उपसर्ग देखोगे तो इसमें उपसर्ग आता है बिनप प्लस, हाँ बिनप उपसर्ग आ रहा है दोस्तों इसमें, बिनप, ठीक है। बिन पढ़ा, समथिंग इज रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन में तो रॉन्ग नहीं है, मैंने गलत कर दिया, रुक जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखते हैं। देखो दोस्तों, इसमें जो मूल शब्द है मेरे भाई, यहीं पर देखेंगे, मैंने गलत टिक कर दिया, माफी चाहूंगा। मूल शब्द, इसमें मूल शब्द क्या है दोस्तों? उपसर्ग वो होता है जब अपन विग्रह करते हैं तो दोनों का अर्थ निकलना चाहिए भाई, ठीक है। उपसर्ग अलग जाएगा, मूल शब्द अलग जाएगा। तो इसमें मूल शब्द है मेरे भाई पढ़ा, ठीक है। इसमें जो मूल शब्द है मेरे भाई वो क्या है? पढ़ा, पढ़ा है, हाँ ये मूल शब्द है। और दोस्तों इसमें जो उपसर्ग है, उपसर्ग, इसमें मेरे भाई उपसर्ग क्या आएगा? बिन, क्या आएगा? बिन। तो आपको बी वाला ऑप्शन टिक करना है। माफी चाहूंगा, मैंने डी वाला ऑप्शन टिक कर दिया इसके लिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि उपसर्ग अलग अलग करने पर उनका अर्थ भी तो निकलना चाहिए। संविधान सभा की प्रारूप समिति मीन्स ड्राफ्टिंग कमिटी के में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा कितने सदस्य थे? अब ये क्वेश्चन 80% लोग गलत करेंगे, मुझे पता है गलत पढ़ेंगे। जिसने सही से पढ़ा है क्वेश्चन वो आसानी से सही कर देगा। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन कवर हो रहे, ध्यान से सुनो। एग्जामिनर पूछेगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? तो BR अंबेडकर साहब आपको टिक करना है। सीधा पूछेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ने घुमा दिया, क्वेश्चन ने कहा है
उनके अलावा कितने सदस्य थे, तो आप ये टिक करोगे इनके अलावा 6 सदस्य थे। ठीक है, सदस्य की बात करें तो एक दोस्तों अध्यक्ष होता है, इसमें ध्यान रखना टोटल 7 होते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने सी ऑप्शन टिक किया होगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। प्लस 6 सदस्य होते हैं, गलत नहीं करना है। अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि आप मुझे कुल बताइए, टोटल, ये कुल यहां पे मैं लिख देता हूं, ये टोटल कुल के लिए है। अगर टोटल मेंबर पूछेगा तो 7 टिक करना है। कितने? 7 टिक करना है। कितने? 7। लेकिन जब आपको पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा बताओ, तो आपको 6 मेंबर टिक करना है। ठीक है, गलती मत कर लेना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा ऐड किए गए थे? दोस्तों प्रस्तावना ये हमने किसके संविधान से लिए? अमेरिका के संविधान से लिए। आप सभी को पता है उद्देशिका कहते थे, जब ये वही उद्देशिका, तो इसने किसका रूप लिया था? उद्देश्य प्रस्ताव, जब जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे ना, उसी का रूप है ये, ध्यान रखना। फिलहाल आपको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आपको ध्यान रखना है 1976 का मेरे भाई। कौन सा? 1976 का, आप ये ध्यान में रखोगे दोस्तों। ठीक है, 44वां में आपको पढ़ा चुका हूं, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया था। बारिश हो रही थी भाई, बारिश हो रही थी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? भाई बारिश हो रही थी, जब मैंने देखा था बारिश हो रही थी, यानी काम अभी भी चल रहा था। ठीक है, तो ये अपूर्ण है दोस्तों, इसमें काम अधूरा है, अपूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन नंबर ए। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं, शानदार है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एसएससी में। संविधान सभा की पहली बैठक भाई साहब, पहली बैठक में अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर जब दूसरी बैठक हुई थी संविधान की 11 दिसंबर 1946 को, तो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर तीसरी बैठक और हुई थी, आप सभी को पता है, 24 दिसंबर 1950 को। 24, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन टिक करना है। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? बिल्कुल दोस्तों आप लोगों को पता ही चल चुका होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो मैं डी टिक कर रहा हूं, ए बोल रहा हूं, माफी चाहूंगा, डी ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 4 अक्षर भाई समूह समान है, एक अलग है, उसी अलग को पहचानना, ऐसा क्वेश्चन 100% फिक्स से आएगा। 18 से 26, 18 से 26 हो चुका है भाई, प्लस 8 हो चुका है। 15 से भाई प्लस 10 हो चुका है। 22 से 4 प्लस 8 हो चुका है। 24 से 6 प्लस 8 हो चुका है। अब आप देख चुके होंगे भाई कौन सा समूह थोड़ा अलग दिख रहा है, बी वाला अलग दिख रहा है, क्योंकि इसमें 10 प्लस हो रहा है। गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आपकी जीके तगड़ी है तो आप आंसर जरूर देंगे। फिलहाल रविंद्रनाथ टैगोर करोगे, और किस आंदोलन के बाद ये भी पूछता है, ध्यान रखना, चंपारण का आंदोलन 1917 में हुआ था, राजकुमार शुक्ल ने फॉल किया था। ठीक है, नील विद्रोह के लिए हुआ था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, रामनाथी सिन्हा, जेबी कृपलानी, ये सब सहयोगी थे गांधी जी के, बिहार में हुआ था। ठीक है, तो हड़प्पा कालीन किस स्थल से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है मेरा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा सुरकोटडा, ये गुजरात के कच्छ में है मेरे भाई, गुजरात के कच्छ में, ध्यान रखोगे। ठीक है, ये स्थल वहां पर मिलता है। ठीक है, इसकी खोज करी थी जेपी जोशी ने इसकी खोज करी थी 1964 में। ये आप डाटा याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सी ऑप्शन को टिक करना है। कमरे में ताप और दाब के कणों की गतिज ऊर्जा डैश के मामले में न्यूनतम होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके मामले में ये न्यूनतम पड़ जाती है? तो आपको गतिज ऊर्जा लोहे के मामले में न्यूनतम होती है मेरे भाई। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। पेरिफेरा का कौन सा सदस्य हमारे ग्रह पर अभी भी विद्यमान सबसे पुराना मेटाजोआन समूह है? बताइए, शानदार क्वेश्चन है। तो यहां पे दोस्तों स्पॉन्ज आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सारे साइंस के क्वेश्चन है, ये वाला भी साइंस का ही है, सेल वाले टॉपिक से है, कोशिका से। कोशिका झिल्ली का लचीलापन किस प्रकार सजीवों के लिए सहायक है मेरे भाई? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। सही जवाब आ जाएगा भोजन को अवशोषित करता है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जेरोफथाल्मिया, एक बार फिर से, जेरोफथाल्मिया विटामिन ए की कमी से संबंधित किस संवेदी अंग के संकेत और लक्षण को संदर्भित करता है? फेरोफथाल्मिया विटामिन ए की कमी से संबंधित किस संवेदी अंग के संकेत और लक्षण को संदर्भित करता है? तो आप कहोगे गुरुजी आंख के अंग को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 से पहले भारत के रामसर नेटवर्क में कौन सी नई आर्द्र भूमि शामिल की गई? शानदार क्वेश्चन है, 2026 का करंट अफेयर। तो दोस्तों छारी डांड जो कि गुजरात का है, पटना पक्षी अभयारण्य जो कि यूपी का है, तो आपको सी ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो सतीश कहेंगे भाई, सतीश गोलचा साहब, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो फिलहाल आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, एक कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। 45 क्वेश्चन का आज हमने ट्रीटमेंट किया भाई। अब आप मुझे बताइए कि 45 में से आपने कितना स्कोर किया है, प्लीज़ मुझे एक कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। ठीक है,
और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक रीच है वहाँ तक मेरे भाई इसको शेयर करना है मेरे भाई, ठीक है। कोई भी इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट होता है तो आप इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे भाई। अब आपके काम की चीज़ की सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो मेरे भाई इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है मेरे भाई, ज्वाइन कर लेना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जब आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करोगे, ठीक है। इसके 1 घंटे बाद एनटीपीसी की क्लास आएगी, फॉर्म भरा तो देख जरूर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले मॉडल पेपर में, तब तक जय हिंद जय भारत।